अस्सलाम वालेकुम लियोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। मुझे बहुत तेज़ी से दो बड़े एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स के बारे में तफ़सील बयान करनी है। सितंबर की आखिरी तारीख़ों में 25 ऑफ सितंबर से सो ऑन 2 चेंजेज़ हैं। एक तब्दीली तो ये है कि नया चाँद होगा रबीउल अव्वल का 26 सितंबर को, और नया चाँद आपके थर्ड एंगल पर होगा। इस नए चाँद की अहमियत काफ़ी ज़्यादा है आपके लिए। आपका जो रूलिंग प्लैनेट है सन, वो भी थर्ड एंगल पर है। फिर 29 ऑफ सितंबर को वीनस भी आपके थर्ड ही एंगल पर आ जाएगा। इन दो चेंजेस के बाद आपकी ज़िंदगी में जज्बाती कैफियत का एक नया सैलाब आएगा, पॉजिटिव जज्बाती कैफियत। अगर आपको अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना है तो दिस इज़ राइट टाइम। अगर आपको अपनी रिलेशनशिप पर काम करना है, दिस इज़ राइट टाइम। अगर आपको अपनी फैमिली वेलफेयर के लिए कुछ प्लान्स बनाने हैं, दिस इज़ राइट टाइम। अगर आपको अपनी बिजनेस पार्टनरशिप्स के लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ या किसी नए इनिशिएटिव लेने हैं, दिस इज़ राइट टाइम। अगर आपको अपनी किसी बुरी आदत पर काबू पाना है, दिस इज़ राइट टाइम। वीनस की ये पोजीशन आपके अंदर से स्ट्रबलनेस को, आपके अंदर से उन बुरी आदतों को दूर करने में ये वाला फ्यूल, ये वीनस का फ्यूल बहुत अहम रोल अदा करेगा। वीनस जब भी कभी अच्छे एंगल पर हो, वो आपके लिए फैमिली गेट टुगेदर्स, फैमिली मेंबर्स के दरमियान इत्तफाक और बरकत, आपके दिल में जो अदावतें भर जाती हैं फॉर फैमिली मेंबर्स, या फिर उनके किसी काम की आपके दिल में कोई जेलसी प्रोड्यूस हो रही है, या आपको कोई काम उनका किया हुआ बुरा लगता है, तो दिस इज़ द टाइम जब वो चीज़ें आप अपनी ज़ात से दूर फेंक सकते हैं, अगर आप हक पर हैं तो। अगर आप हक पर नहीं हैं, वो लोग आपके फैमिली मेम्बर्स बज़ाहिर ख़ुद ही कुछ गलतियां कर रहे हैं, तो इस वक्त आपका उनको समझाना अफेक्टिव रहेगा। मैजिकल इम्पैक्ट्स आएंगे आपकी कम्युनिकेशन के, दूसरों को राह रास्त पर लाने के लिए। अगर कोई लियो मेल या फीमेल आपसी रिलेशनशिप में कोई कपल परफॉर्मेंसेस हैं और उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं, तो यही वो वीनस है जब उनके दरमियान उन शिकायत का अजाला हो सकेगा, उन नफ़रत भरी बातों को मुआफ़ कर दिया जाएगा जो बैड पैच सीज़न में, इसी वीनस का पिछले दौर में थोड़ा बैड पैच चल रहा था आज से 20 दिन पहले। उस दरमियान अगर कोई नाराज़गी हुई थी, उस दौरान अगर कोई शक पैदा हो गया था, उस दौरान किसी रिश्ते में डिस्टेंस क्रिएट हो गया था, तो 29 सितंबर के बाद ये चीज़ें दोबारा इकट्ठी हो जाएंगी। ल्यूज़ इसके जनरल एडवांटेजेस में, अगर आप इस वक्त किसी को प्रपोज़ करना चाहें, किसी का प्रपोज़ल एक्सेप्ट करना चाहें, अपने रिलेशनशिप के लिए, अपनी शादी ब्याह या मंगनी वगैरह के लिए ग्राउंड पर कुछ एफर्ट्स तेज़ कर दें, तो आपकी कामयाबियां तय हैं। नया चांद आपके लिए अदरवाइज़ आपके थर्ड एंगल पर आपको ज़हनी आसूदगी देगा, स्पिरिचुअल अटेंशंस इंक्रीज़ करेंगी, एंड आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नए जज्बात की तरफ, कुछ नए प्लान्स की तरफ दिलचस्पियां बढ़ाएंगे। सो ये दो नई चेंजेस थी जिसकी मैंने तफसील बयान कर दी। अदरवाइज़ आपका जो रूलिंग प्लैनेट है वो भी आपके थर्ड एंगल पर है। दैट इज़ योर नेचुरल एबिलिटीज़, दैट इज़ योर डिसीजन पावर, दैट इज़ योर ब्रेवरी, दैट इज़ योर न्यू प्लान्स विद हाई विजन। उसका भी अच्छे एंगल पर होना, उसका भी फैमिली एरिया में होना, उसका भी अजीज़ व अकारब के एरिया में होना, उसका वीनस के साथ होना, उसका चांद के साथ होना, इस बात की दलील है कि टाइम आपके लिए भरपूर सपोर्ट के लिए तैयार है। अगर आपके अंदर ज़रा भी स्पार्क है अपनी ज़िंदगी में निखार लाने के लिए, ज़रा सा भी स्पार्क है अपने टारगेट्स को हिट करने के लिए, ज़रा भी स्पार्क है अपनी ज़िंदगी में आसाइश एंड सुकून लाने के लिए, सो दिस इज़ अ टाइम जब आपको फेवर मिलेगी नेचर की तरफ से। एंड अगर आप एवरेजली भी परफॉर्म कर गए तो आप आइडियल रिवॉर्ड्स के उम्मीदवार हैं। आपके लिए मरकरी अभी भी रेट्रोग्रेड है। इसकी रेट्रोग्रेशन का जो शिद्दत थी वो काफ़ी हद तक कम हो गई हुई है पिछले हफ्ते की 24 तारीख से। 2 अक्टूबर को जब अगले हफ्ते में वीडियो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँगा तो मरकरी डायरेक्ट हो चुका होगा एंड उसके एडवांटेजेस अलग से आपको मिलेंगे। मार्स आपके 11th एंगल पर है। ऐसे ल्यूज़ जो प्रॉपर्टी की लेन देन में
कुछ अपना करियर परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसे ल्यूज़ जो स्टॉक एक्सचेंज या मनी ये जो करेंसी ट्रेडिंग होती है इसमें अपना कोई रोल अदा कर रहे हैं, कोई अपना करियर परफॉर्म कर रहे हैं, वो बहुत कामयाब रहेंगे। ऐसे ल्यूज़ जो खेल या खेल की सनत से रिलेटेड हैं वो बहुत कामयाब रहेंगे। ऐसे ल्यूज़ जो लोहे के टेक्सटाइल के काम से रिलेटेड हैं वो बहुत कामयाब रहेंगे। हाउस वाइफ्स को अलग तरह के स्पिरिचुअल रिस्पेक्ट मिलेगी, जिनके प्लान्स अपनी औलाद की वेलफेयर के लिए एंड फैमिली की इत्तफाक और बरकत के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। सैटर्न और जुपिटर एज यू नो अभी रेट्रोग्रेड हैं और उन दोनों की रेट्रोग्रेशन आपको लकी फैक्टर में थोड़ा हाथ तंग रखेगी। लकी फैक्टर अगर मुयस्सर नहीं है तो अदरवाइज़ आपकी सलाहियतें, आपकी विल, आपकी प्लानिंग्स, आपका विजन, आपकी रोमांस, आपकी रिलेशनशिप, आपकी फैमिली, ये सब बहुत अच्छी फॉर्म में। तो जो अवेलेबल नेचुरल सपोर्ट है, अगर आप उन्हीं फील्ड्स में अपने जौहर दिखाएं तो वो फील्ड्स आप पर काफ़ी रिवॉर्ड्स उगलेंगी, काफ़ी समरात आपको मिलेंगे। जो 2 फील्ड लकी फैक्टर की आपके पास इस वक्त अनअवेलेबल है, उसको अभी आप कुछ दिन रहे। 23 अक्टूबर को मैं ही अच्छी खबर सुना रहा हूँ, सैटर्न डायरेक्ट हो चुका है एंड अगेन आप अच्छी फॉर्म में होंगे, लेकिन वो 23 अक्टूबर के बाद की चीज़ें। अभी आपको इस वक्त अपनी वीनस की पोजीशन, नए चांद की पोजीशन, मरकरी और मार्स की पोजीशन से अपने आप को मुज़य्यन करना चाहिए। इससे आप अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर सकते हैं, मटीरियल इनिशिएटिव्स ले सकते हैं, फैमिली गेट टुगेदर्स कर सकते हैं, किसी को प्रपोज़ कर सकते हैं, किसी का प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर सकते हैं, नए कारोबार का आगाज़ कर सकते हैं, सेहत के मसाइल को हल करने की कोशिश करना चाहें वो कर सकते हैं, बुरी आदतों पर काबू पाना चाहें तो वो कर सकते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहें तो वो कर सकते हैं, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में तेज़ी आएगी, टारगेट्स को ग्रैब करने के लिए आपके पास ताकत आएगी। ये सब चीज़ें आपके पास मुयस्सर है। कोई कमी हो एवरेजली कि चीज़ें एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस के मुताबिक इवेंटफुली बहुत अच्छी हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर आप लिंगर ऑन हैं, अगर आप कॉम्प्रोमेटिव सी मेंटालिटी से हैं, अगर आप अग्रेसिव से हो गए हैं, अगर आप इरिटेटिंग से हो गए हैं, तो देन जो आर्टिफिशियल फ्यूल्स हैं, बाय माय एक्सपीरियंसेस, बाय एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स, इफ़ यू गो विद द ब्लू सफ़ायर स्टोन, रूबी, एमरल्ड या डायमंड, ये ऐसे स्टोन्स हैं जिनकी फ्रेंडली रेडिएशंस आपके अंदर कुछ ग्रोथ ला सकती है, कुछ बूस्टर ला सकती है, आपकी डिफ़िकल्टीज़ को रिपेयर कर सकती है। एंड स्पिरिचुअल साइड पे अगर सूरज शम्स 5 टाइम्स इन अ डे कंसीडर की जाए तो उससे ऐसी ब्लेसिंग्स, ऐसी खैर और बरकत मुयस्सर आ जाएगी जिससे इस तरह की डिफ़िकल्टीज़ रिपेयर हो जाएंगी। क्योंकि मैं ये चीज़ें काफ़ी अरसे से बताता आ रहा हूँ, सिंगल रेमेडी ही काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है। अगर तो उससे आपके हालात सेटल डाउन हो गए, आपको पीस ऑफ माइंड मिल गया, आपको पीस ऑफ हार्ट मुयस्सर आ गया, आपके मामलात ट्रैकफुल हो गए, देन फाइन, अच्छी बात है। बट अगर फिर भी कुछ इश्यूज़ रहें तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कुछ और सेंसिटिविटीज़ हैं जो रीसेंट सिनेरियो से मैच तो नहीं करती, लेकिन बाई बर्थ कुछ सेंसिटिविटीज़ चलती आ रही। वो जो बाई बर्थ सेंसिटिविटीज़ होती हैं वो इस जनरल रेमेडी से रिपेयर नहीं होंगी। उसको रिपेयर करने के लिए आपको अपने बर्थ चार्ट की तरफ जाना चाहिए। दैट इज़ द राइट डायग्नोसिस मेथड। उससे सेंसिटिविटी, कॉज ऑफ डैमेजेस, रिपेयरिंग रेमेडीज़, ये सब पता चल जाती हैं। इन सब चीज़ों को कैलकुलेशंस के लिए एस्ट्रोलॉजर्स को जो आपसे चाहिए होता है वो है आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ। इससे चीज़ें कैलकुलेट हो जाती हैं और फाइंड आउट हो जाता है कि प्रॉब्लम्स कहाँ हैं और फिर उसके सॉल्यूशंस भी पता लग जाते हैं। अगर आप एस्ट्रोजेम से कैलकुलेशंस करवाना चाहें हमारे फोरम से तो ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपनी डिस्कशंस के लिए टाइम ले सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है ल्यूज़, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते मेरे पास जब मरकरी डायरेक्ट होगा उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में जो मज़ीद निखार आएगा वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। अब आखिर पर मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा के लिए, एक तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा ल्यूज़। आपकी दुआएँ मेरे लिए न सिर्फ इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।